नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान टूरिज्म एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में मैं आपको बटनेर दुर्ग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। बटनेर दुर्ग राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ टाउन शहर में गगर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, अर्थात मरुस्थल से घिरा हुआ व सपाट मैदान पर बना हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी अर्थात तीसरी शताब्दी के अंत में बाटी राजा भट्टी के पुत्र भूपत बाटी द्वारा करवाया गया था। इसके वास्तुकार केकैया थे। बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक, उत्तर बड़किवाड़ या भाटियों की मरोड़ के उपनाम से भी जाना जाता है। बटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, जो कि मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, अर्थात ईंटों से निर्मित है। यह इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। दुर्ग में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमें हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है, अर्थात प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने यह हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। यह दुर्ग का दूसरा प्रवेश द्वार है, जो कि पहले जर्जर अवस्था में था। अभी इस द्वार की मरम्मत करवाई गई है और पहले की तरह ही नक्काशी है वो की गई है, जिससे यह द्वार बहुत ही आकर्षक व सुंदर दिखता है। ये आप चारों तरफ से देख सकते हैं। इसकी मरम्मत की गई है और पहले की तरह ही नक्काशी की गई है। और फिर इस द्वार से हम अंतिम रूप से दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर से यह प्रवेश द्वार इस प्रकार से देखने को मिलता है। और एक बार इस दुर्ग को प्रवेश द्वार से ही चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूं। यह दुर्ग 52 बीघा में फैला हुआ है और इसके 52 ही बुर्ज बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं बुर्ज और दीवारें। ये प्रत्येक बुर्ज में 2 से 3 झरोखे बनाए हुए हैं, जिनमें रखकर तोपें चलाई जाती थी। यानी तोप रखने के लिए ये हर एक बुर्ज में झरोखे बनाए हुए हैं। ये एक कोने का बुर्ज है, जो बड़ा बुर्ज है, देख सकते हैं आप इसे भी। और इस झरोखे से हनुमानगढ़ शहर का दृश्य देखिए। इस बटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, क्योंकि उत्तर दिशा से ही अफगान व तुर्की आक्रांता यहीं से राजपुताना में प्रवेश करते थे, तो सर्वप्रथम बटनेर दुर्ग ही उनके रास्ते में आता था। इसलिए सर्वप्रथम इसको जीतने की लालसा रखते और इस पर आक्रमण करते। ये देखिए, यहां से दुर्ग है जो मरम्मत किया गया है, यानी इसके दीवारें हैं वो मरम्मत की गई है। ये दूसरी तरफ से हनुमानगढ़ शहर का विहंगम दृश्य। ये दुर्ग की उत्तरी दिशा की दीवार है, जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। इसके बुर्ज भी टूटे फूटे हुए हैं।
जो उत्तर दिशा की दीवार है, इसके बुर्ज और दीवार दोनों ही जर्जर अवस्था में हैं, परंतु अभी यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, यानी मरम्मत का कार्य चल रहा है। यह बटनेर दुर्ग दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है, यानी प्राचीन समय में आक्रांताओं का यही मार्ग था। मध्य एशिया, सिंध व काबुल के व्यापारी मुल्तान से बटनेर होकर ही दिल्ली व आगरा जाते थे। ये बुर्ज भी देखिए आप, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और यहाँ पर दरगाह बनी हुई है, जो संभवतः मामा भांजा की दरगाह है। इस पर सिर्फ यह लिखा हुआ है कि भांजा पीर की दरगाह है, परंतु इतिहास के अनुसार यह मामा भांजा की दरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बुर्ज भी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। और यहाँ पर हादसा होने की भी आशंका रहती है। यह बुर्ज भी एक कोने का बुर्ज है, यानी बड़ा बुर्ज है यह। ये हनुमानगढ़ शहर का पूरा नज़ारा। इस दुर्ग पर पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था और इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने राव दूलचंद भाटी को हराकर बटनेर पर अधिकार कर लिया एवं अपने एक टाटर सरदार जिगत खां चकताई को यहाँ का शासक बना दिया। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। इसका प्रमाण तैमूर लंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। इसने अपनी आत्मकथा में ही बटनेर किले को पूरे हिंदुस्तान का एक मजबूत एवं सुरक्षित किला बताया है। दुर्ग के पूर्व की दिशा में यह एक कब्र बनी हुई है जो दिल्ली सुल्तान बलबन के किलेदार शेर खां की कब्र है, परंतु इस पर कुछ भी अंकित नहीं है। बीकानेर के शासक राव जेतसिंह ने 1527 ईस्वी में बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर यहाँ के शासक सादा चायल को पराजित कर दुर्ग पर पहली बार राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित किया तथा खेतसी राठौड़ जो राव कांदल के पुत्र थे, इनको बटनेर का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया। इस दुर्ग पर अंतिम विदेशी आक्रमण 1534 ईस्वी में हुमायूं के भाई कामरान ने खेतसी राठौड़ को पराजित कर बटनेर पर अधिकार कर लिया था, जो अंतिम विदेशी आक्रमण था। 1549 ईस्वी में बीकानेर शासक राव कल्याणमल के भाई ठाकुर सिंह राठौड़ ने अहमद चायल को पराजित कर बटनेर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1570 ईस्वी में अकबर ने बटनेर पर अधिकार कर लिया, लेकिन ठाकुर सिंह के पुत्र बागा की सेवा से प्रसन्न होकर बटनेर उसको सौंप दिया। अंततः 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने बटनेर शासक जाप्ता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर इसे जीता और इसका नाम बटनेर से परिवर्तित कर हनुमानगढ़ रख दिया। और आज यह दुर्ग हनुमानगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। दुर्ग में जल निकासी के लिए भी नाली की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। तो अब मैं आपको दुर्ग में स्थित मंदिरों के बारे में बताऊंगा। यह मंदिर
करणी माता जी का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, श्री करणी माता मंदिर, राजेश्वरी माँ कामाख्या। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मंदिर का यह गर्भगृह है। बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ रूप में बना हुआ यह मंदिर है। यह मंदिर रामदेव जी का मंदिर है। ये आप अंदर से मंदिर को देख सकते हैं। ये एक जैन मंदिर है जो थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर है। इसके बाद में यह शिव मंदिर बना हुआ है। तो चलिए इसे अंदर से देखते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। और यह दूसरी तरफ से शिवलिंग का विहंगम दृश्य। एक तरफ त्रिशूल भी लगा हुआ है। तो चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर श्री मुरली मनोहर जी का मंदिर है। श्री मुरली मनोहर जी चित्र सेवा मंदिर। ये गर्भगृह का दृश्य। तो यहाँ पर आपको हरियाली भी देखने को मिलेगी। और इसी दुर्ग में यह एक प्राचीन कुआं भी बना हुआ है। जो फिलहाल खाली पड़ा है। इस दुर्ग से महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित है। भटनेर दुर्ग के प्रवेश द्वार पर एक राजा के साथ 6 नारी आकृतियां बनी हैं, जो संभवतः दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों की है, जो दलपत सिंह की मृत्यु पर भटनेर में सती हो गई थी। परंतु मुझे ये नारी आकृतियां कहीं भी देखने को नहीं मिली। इसके अलावा इतिहास की पुस्तकों के अनुसार मंदिर में गुरु गोरखनाथ मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर तो सर्वप्रथम मैंने आपको दिखाया था, परंतु गुरु गोरखनाथ का मंदिर दुर्ग में मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला।
तो इस प्रकार पूरे दुर्ग का मैंने दृश्य आपको दिखाया और ये बाहर का फिर से एक बार दृश्य आप देख लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसको लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।